जैसा कि आपको पता है, योनो एसबीआई का नया अपडेट आने के बाद अब हर एक इंडियन यूजर्स योनो एसबीआई ऐप को एज ए यूपीआई ऐप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई के सारे फीचर्स लाइक एज किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट लिंक करना हो यूपीआई वर्जन में योनो एसबीआई ऐप में तो कैसे करेंगे, या फिर अगर बैंक बैलेंस चेक करना हो तो कैसे करेंगे, इन सारे फीचर्स के रिगार्डिंग वन बाय वन करके पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक योनो एसबीआई यूजर हैं या फिर अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कंटेंट क्रिएट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योनो एसबीआई का यूपीआई वर्जन इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योनो एसबीआई फॉर एवरी इंडियन, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पर अपना एम पिन डाल करके या फिर टच आईडी वगैरह ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए ये जो इंटरफेस है योनो एसबीआई यूपीआई वर्जन का है। नॉर्मली आप लोग जो योनो एसबीआई इस्तेमाल करते आ रहे थे उसका ये इंटरफेस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब आप इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे अब आप लोग एज ए यूपीआई ऐप की तरह, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते थे उसी तरीके से अब आप लोग योनो एसबीआई ऐप भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ईज ऑफ पेमेंट्स विथ योनो एसबीआई एनीवेयर एनी टाइम, मतलब कि कभी भी और कहीं भी आप योनो एसबीआई से इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट और चेक बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर में आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपसे कोई आपका यूपीआई आईडी मांगे तो आप ये भी दे सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपको बैंक बैलेंस चेक करना हो यहाँ से तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे में मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पावर्ड बाय यूपीआई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा आपके अकाउंट का। तो इस तरीके से एक ही क्लिक में बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको किसी को पैसे भेजना हो तो कैसे आप भेजेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप सिंपल कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद परमिशन दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जिसको भी आपको पैसे भेजना है सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी, अगर आपको लेना है, अर्जेंट है पैसों की तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो यहीं पर पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर उनका यूपीआई आईडी आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा और जितना आप पेमेंट करना चाहते हैं सिंपल आप यहाँ पर डाल दीजिए। और नीचे में आपका अकाउंट आ जाएगा जो आपने लिंक कर रखा है। यहाँ से आप चेंज भी अकाउंट को कर सकते हैं, चेंज अकाउंट पर क्लिक करके उसके बाद पे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो देखिए ये पेइंग हो रहा है और कुछ सेकेंड का टाइम लिया जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, डेट आपको दिख जाएगा और किसको आपने भेजा है और किसने भेजा है सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, रेफरेंस आईडी तक आपको दिख जाएगा। अगर कोई भी इशू नज़र आता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से कंप्लेंट रेज भी कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है बैंक अकाउंट। मान लो किसी ने आपको बोला है कि मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देता हूँ, लाइक एज अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी बैंक में उनका खाता है सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर इनपुट करने के बाद वेरीफाई करना है, थोड़ा सा समय लिया जाएगा और अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा। जिनके भी नाम से यह अकाउंट होगा आपको दिख जाएगा और जिस बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक का नाम भी ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा।
सिंपल अब क्या करना है, अमाउंट यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर पे पर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको यूपीआई पिन डाल देना है, ठीक है ना, और कंफर्म कर देना है, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, अभी जिस बैंक को मैंने सेलेक्ट किया था ये बैंक एसबीआई का ही था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड मांगा नहीं गया। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके जिनका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, किसी अदर बैंक में है, जैसे कि पीएनबी में है, एचडीएफसी में है, कैनरा में है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपसे आईएफएससी कोड भी मांगा जाएगा, तो आप उस कोड को डाल दीजिएगा। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है यूपीआई आईडी या फिर यूपीआई नंबर के थ्रू। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर दो, तो आपको कोई यूपीआई आईडी नंबर देगा, तो आप इस पर ही क्लिक कीजिएगा थर्ड नंबर ऑप्शन पर। और यहाँ पर देखिए बॉक्स आ चुका है इंटर यूपीआई आईडी का, आप यहाँ पर उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पर आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन या फिर कन्फर्म का आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया है और वेरीफाई कर लिया गया, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के बाद जिनके भी नाम से यह यूपीआई आईडी होगा यहाँ पर आपको नीचे में दिख जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा देर पहले 1 रुपया ट्रांजैक्शन किया था, तो कुछ इस तरीके से आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगी। अगर आपको पे करना है दोबारा से तो आप पे पर क्लिक कीजिए और फिर से आप अमाउंट डालिए और पे कर दीजिए, ठीक है ना, यूपीआई पिन डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे, पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब एक और ऑप्शन है लास्ट में जो कि है स्कैन एंड पे का, ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको किसी ने बोला है कि क्यूआर कोड मैं सेंड करता हूं या फिर देखो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। देखिए मेरे सामने एक क्यूआर कोड रखा हुआ है, इस क्यूआर कोड को मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, स्कैन एंड पे पर आपको क्लिक करना है और कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको सिंपल स्कैन कर लेना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा, किनके नाम से यह क्यूआर कोड है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पेमेंट डाल देना है, उसके बाद सिंपल आपको पे पर क्लिक करना है और देखिए यूपीआई पिन डाल करके कन्फर्म कर देना है, तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो इन 4 तरीकों से आप किसी को भी योनो एसबीआई का जो यूपीआई वर्जन है उस ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात आती है, मान लो आपको किसी से पैसे लेना हो, उसके लिए आप रिक्वेस्ट दर्ज करना चाहते हैं, तो सिंपल आप रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, आई हैव यूपीआई आईडी या नंबर, आई डू नॉट हैव यूपीआई आईडी और नंबर, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिससे भी पैसे लेना हो आप सिंपल यहाँ पर सर्च कीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सर्च करके उस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, उसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है और नीचे में आपको रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जितना भी पैसे आप उनसे लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए आपके सामने कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है कन्फर्म हो चुका है, यानी कि आपने रिक्वेस्ट दर्ज कर दिया है। अब चाहे तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं उनको कि देखिए भाई मैंने रिक्वेस्ट दर्ज कर दिया है, या फिर आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग फॉर पेमेंट का ऑप्शन है। अगला बंदा जिसको आपने रिक्वेस्ट दर्ज किया है, अगर वो कंफर्म कर देता है, पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भी दर्ज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर जिसको भी आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली पेड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना, जिसको भी आप रिसेंट में ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे। तो इसके बाद नीचे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री भी दिखाया जाएगा, जो कि एक में कंप्लीटेड हो चुका है और दूसरा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जब पेमेंट हो जाएगा तब ये सक्सेसफुल दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई अगर आपसे आपका क्यूआर कोड मांगे, ठीक है ना, तो कैसे आप अपना क्यूआर कोड पता करेंगे, कहाँ पर क्यूआर कोड मिलेगा, आप इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपका नंबर और यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी, और ये रहा आपका योनो एसबीआई यूपीआई ऐप का क्यूआर कोड। इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं या फिर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे अपने फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्टिव अकाउंट है इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आपका अकाउंट का पूरा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ से यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन को रीसेट कर सकते हैं और यहीं से आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे में बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन है, आप चाहे तो टच आईडी जो है फिंगरप्रिंट यहीं से ऐड या फिर डिसेबल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैनेज यूपीआई आईडी का ऑप्शन है, आप मैनेज यूपीआई आईडी पर क्लिक करके यहाँ से आप यूपीआई आईडी को क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, बैंक अकाउंट है, यहाँ पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके केस में है तो आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे बैंक से, मेरे मोबाइल नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होगा यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर आपको एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर डाल देना है, ठीक है ना। तो आप अपने दूसरे अकाउंट को भी, बैंक को भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से अभी जो है ऐड हो चुका है और प्राइमरी में यही है, लेकिन आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन है, यूपीआई पिन सेट करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन यहीं से कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल बैंक अकाउंट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आपको एम पिन, लॉगिन जो एम पिन होता है आप चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप अपना करंट एम पिन यहाँ पर डालिए जो आपने बना रखा है पहले से, उसके बाद न्यू एम पिन यहाँ पर डाल करके चेंज एम पिन पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप नया एम पिन क्रिएट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप नया कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या फिर अगर आपने कोई प्रीवियस कंप्लेंट कर रखा है तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये टोल फ्री नंबर है, आप इन सारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है, फ्रॉड कॉल या इमरजेंसी, तो इस पर क्लिक कीजिए। या फिर अगर आपको योनो ऐप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर से इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही साथ अब आप लोग योनो एसबीआई का जो यूपीआई वर्जन है इसको आप सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो एसबीआई का जो यूपीआई वर्जन है इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।